बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आज आपके जीवनों में बहुतायत से आशीष दे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आपके बंधन तोड़ दिए जा रहे हैं, आप आजादी पा रहे हैं। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महान परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। और इस महीने आशीष का वचन पढ़े जा रहे हैं। और एक और मैं आपको आशीष का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने को और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। चोर क्या करने आते घरों में, आपको पता है? वो हमारे घर से सुख चैन छीनने के लिए आते हैं। हमारे घर से हमारी मेहनत चुराने के लिए आते हैं। हमारे घर से हमारी कामयाबी छीनने के लिए आते हैं। हालेलुया। जब घर से सब कुछ गायब हो गया, सोना गायब हो गया, गहने गायब हो गए, कपड़े गायब हो गए, जरूरी सामान गायब हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया। तो हमें करना क्या है? प्रभु के संग बने रहना है। हालेलुया। वचन कहता, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। सबसे पहले तो वो चोरी करता है, फिर घात करता है, वार करता है, मतलब फिर नष्ट करने का सोचता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं शैतान के बारे में। शैतान ये चाहता है कि हम लोग क्या करें। जैसे कुछ लोग किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल का, वो प्रार्थना कर रहा है मेरा एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए। या कोई प्रार्थना कर अपने फैमिली मेंबर के लिए कि उसके जीवन में सुधार आ जाए, सुधार आ जाए, सुधार आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो समझ लो हमारे बीच में शैतान मौजूद हो गया है। हालेलुया। तो समझो हमारे बीच में शैतान मौजूद हो गया है। क्योंकि अगर हमारे मन में ये बात आ रही है कि प्रभु को हमने ग्रहण कर रखा है फिर भी हमारे जीवन में कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या है? तो इससे अच्छा प्रभु में आता ही ना। समझ लो आपके अंदर आप नहीं, ये आपके अंदर वो चोर बोल रहा है, वो शैतान बोल रहा है, जिसने आपको बातों में उलझाकर सबसे पहले चोरी की, आपके विश्वास की चोरी कर ली, बाद में उसने घात करा जिसकी वजह से आपको चोटें आई और आप थोड़ा गंभीर घायल हो गए, मतलब कि आप डिप्रेशन में, चिंताओं में चले गए। और जब उसने तीसरा वार किया नष्ट करने के लिए, तो आप क्या हुए? आपका सब कार्य नष्ट होते रहे, नष्ट होते रहे, नष्ट होते रहे और नष्ट होते रहे। हालेलुया। इसी तरह शैतान वार करता है हमारे ऊपर। मैं हमेशा एक बार बताता हूं कि अगर हमारे सामने शैतान आकर खड़ा हो जाए और हमें कहे ये कार्य करो, तो आप लोग नहीं करोगे। आप कहोगे चल शैतान भाग, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर शैतान आपको पर ऐसा वार करता है, कुछ हुआ, चल भाग यहां से, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तो शैतान वार करता कैसे है? हालेलुया। वो अपने ही आपके अंदर से कुछ ऐसे बातें दोहरा कर आपके सबसे पहले जो सीढ़ी है प्रभु तक पहुंचने की, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने की, उससे आशीष लेने की, उससे ब्लेसिंग लेने की, उससे सामर्थ्य लेने की, उससे हीलिंग लेने की, उससे बड़ी बड़ी आशीष लेने की जो सीढ़ी आपने लगाई होती है, जो स्वर्ग के ऊपर जारी होती है,
उसका ये कार्य होता है कि उस सीढ़ी को गायब करना। जब सीढ़ी गायब होगी तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। अगर आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे तो आप धरती पर रहोगे। आत्मिक बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग समझ पाएंगे इन बातों को। जिनके साथ होता है वो लोग अच्छे से समझ रहे इस बात को। तो अब वो आपको वहीं का वहीं गिराना चाहता है कि आप आगे ना बढ़ पाए, आपके विश्वास की सीढ़ी आगे ना बढ़ पाए। पवित्र बाइबल में बेचारे बहुत से ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं। 100 साल की उम्र में लड़का हुआ, लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने क्या कहा कि ये मुझे अर्पण कर दे। इतनी बड़ी परीक्षा। अगर ये बोलते हैं ना कि तू ऐसा कर, इसको बलि कर दे जाकर, तो सौखा था, तो इतना मुश्किल नहीं था। वो क्या करता, जाकर इसको दे देता, इसको बलि कर दो। लेकिन नहीं, खुद उसके साथ और 2-3 दिन का रास्ता भी दे दिया और पहाड़ी पे चढ़ने के लिए बोल दिया। और देख रहा था कि इसका विश्वास कब डगमगाएगा, कब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। वो किसी चेले का हाथ बोल देता कि इसको तो जाकर बलि कर दो भी नहीं। हालांकि उसका बेटा पूछ रहा है, पापा जो हमने बलि करना है वो बलि कहां पर है? वो चीज कहां जो अपने ने बलि करने के लिए जाना है? हालेलुया। वो उस समय क्या सिचुएशन होगी उसके बाप की। अगर आपके अपने बच्चों का अगर अपने सोचे उसके हल्की से चोट लग जाती है तो अपने कितना परेशान हो जाते हैं। क्या हम हमारे हाथों से अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बलि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिसे अपने इतना प्यार करते हैं उनको अपने बलि नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा वो चल पड़ा लेकर, और आखिर में क्या किया? प्रभु ने कहा मत बलि कर, मैं तेरे विश्वास को परख रहा था। परमेश्वर ने कहा झाड़ियों में मेंढा फंसा हुआ है, उसको निकाल और बलि कर दे। लेकिन रास्ते में चलने में वो बहुत सी बातें की उन्होंने बाप बेटे ने, बहुत से राज खोले, बहुत सी बातें की। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सफर जीवन का ऐसा है, समस्याओं से भरा हुआ है। क्योंकि मसीह जीवन में अपनी क्रॉस उठाकर खुद चलना पड़ता है। हालेलुया। अपनी क्रॉस उठाकर खुद चलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हमें हमारी क्रॉस उठाकर खुद चलना पड़ता है। खुले रास्ते बहुत है, जिधर मर्जी हम घूमते रहें, जिधर मर्जी अपने करते रहें, लेकिन प्रभु में अपनी क्रॉस उठाकर खुद चलना पड़ता है। हालेलुया। वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। ये तो चोर के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है यहोवा परमेश्वर की, जिसने सब कुछ बनाया। वचन कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुताई से पाएं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? जीवन पाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जीवन देने के लिए। हालेलुया। आप लोग जीवन पाएं। जो आपके ऊपर घात कर रखे हैं शैतान ने, हमले कर रखे हैं शैतान ने, प्रभु का वचन कह रहा है कि आप लोग जीवन पाओ। अकेला जीवन नहीं, अकेली आशीष नहीं, बल्कि बहुतायत की आप आशीष पा जाओ। हालेलुया। बड़ी से बड़ी आप आशीष पा जाओ, बहुतायत की आप आशीष पा जाओ। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हमें बहुताई से ब्लेस करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। चोर समझो जो आपके हालात हैं, वो आपको दबोचना चाहते हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर कह रहे हैं मैं इसलिए आया कि आप लोग जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ। और हम लोग क्या हैं? हम लोग फंस कर बैठे हुए हैं अपने ही जीवन के अंदर, अपनी समस्याओं के अंदर, कि प्रभु ने ये नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया। हम खुद ही समस्याओं में फंसे हुए हैं, हम खुद ही अपनी परीक्षाओं में फंसे हुए हैं।
लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप भी बताएं क्या चीज चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया रबा सलखा रबा नामा। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आशीष को पास जाए, ये लोग ब्लेसिंग को पास जाए मेरे पिता। इनका बंधन तोड़ दिए जाए मेरे पिता। और राजा प्रभु मेरे पिता, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। चोरों ने जो इनको घात किया है, इनको नष्ट किया है मेरे पिता, आज आप इन्हें बहुताई से ब्लेस कर दो मेरे पिता। इन्हें बहुताई की आशीष दे दो मेरे पिता। इन्हें बहुताई से ब्लेस कर दो, इन्हें बहुताई से ब्लेस कर दो मेरे पिता सर्वशक्तिमान मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राजों के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। महान है। ओ हालेलुया रबा सल्लख रबा नामा। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, और इस वचन को समझ सकें कि शैतान हमें गिराना चाहता है, हालात हमें गिराना चाहते हैं, डिप्रेशन हमें गिराना चाहता है, झुकाना चाहता है, हमें मारना चाहता है। लेकिन वो नाम जो सब नाम ऊंचा नाम है, वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें आशीष करना चाहता है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान हमें बहुताई से ब्लेस करना चाहता है। और निश्चय पिता परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे, और आप आशीष को पास जाएं, आप आशीष को पास जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों के लिए आशीष मांगता हूँ। और इस वचन के द्वारा आप लोग आशीष रहें, आप लोग ब्लेस्ड रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन आमीन।